22वां अध्याय, चतुर्थ स्कंध का 22वां अध्याय का कथा आप लोगों को अब सुनाने जा रही हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिएगा। संकादिक ऋषियों का राजा पृथु को उपदेश करना। करे ही प्रजापालन रिपति सुनहि कथा चितलाय, तत्व ज्ञान उपदेश किया संकादिक तहाय। जय ही प्रभु, जय जय संकादिक ऋषिगण की जय हो। मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, जिस प्रकार महर्षि देवर्षि तथा प्रजाजन राजा पृथु की इस प्रकार स्तुति कर रहे थे, उसी समय वहाँ संकादिक सिद्धेश्वर पधारे। राजा ने बड़े प्रेम से उनका स्वागत पूजन किया। चरणोदक अपने सिर पर चढ़ाकर स्वर्ण सिंहासन पर उन्हें बैठाया। उनका पूजन करके राजा पृथु बड़े विनम्र भाव से बोले, हे सिद्धेश्वरों, आज कौन सा मेरा पुण्य उदय हुआ है जिसके कारण आपके दर्शन हुए हैं। अवश्य ही यह ब्राह्मणों की कृपा का फल है। हे ब्रह्मर्षियों, आप संपूर्ण लोकों में भ्रमण करते हैं, किंतु पापी लोग आपको नहीं देख सकते। जिन गृहों पर आप जल फल आसन आदि सेवा स्वीकार कर लेते हैं, वे दरिद्र होते हुए भी अति भाग्यशाली हैं, तथा जिन गृहों में आपके चरणों का धुवन नहीं छिड़का गया है, वे ऐश्वर्यशाली होते हुए भी दरिद्र के समान हैं। मैं आपका स्वागत करता हूँ। मैत्रेय जी बोले, राजा पृथु के ऐसे मीठे और गंभीर वचन सुनकर श्री सनंत कुमार जी प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए बोले, हे राजा पृथु, आप सर्वज्ञ होते हुए भी जगत के कल्याण के लिए मुझसे प्रश्न पूछने की इच्छा करते हो। यह आप ही के योग्य हैं। आपका प्रेम भगवान में है, ऐसा प्रत्येक का नहीं होता है। भगवान की भक्ति तत्व ज्ञान से, भगवत धर्म के आचरण से, ज्ञान योग से, परमात्मा की उपासना से, हरि कीर्तन तथा उनकी कथा सुनने से होती है। कभी किसी की निंदा न करने से, एकांत सेवन से, यम नियमों का पालन करने से, उत्तम साधुओं का संग करने से वैराग्य उत्पन्न हो जाता है, और यह अहंकार लिंग शरीर नष्ट हो जाता है, और वह जीवात्मा और परमात्मा के भेद से रहित हो जाता है। जब तक अंतःकरण में रूप उपाधि बनी रहती है, तब तक पुरुष इंद्रियों के विषय तथा जीवात्मा इन दोनों से संबंध उत्पन्न करने वाले अहंकार का अनुभव करता रहता है, और इस जगत को इंद्रियों का भोग मान लेता है। सदा विषय चिंतन में रहकर उन्हीं में फंसा रहता है। फिर वह संसार में लिप्त हो जाता है, होकर अपने ज्ञान तथा पूर्व स्मृति को भूल जाता है। ज्ञान के नाश करने पर वह अपना नाश कर बैठता है। धन तथा इंद्रिय विषयों का निरंतर चिंतन करने से मनुष्य अपने आत्मबल को खो देता है, और वह काल भगवान के वशीभूत होकर निरंतर स्थावर जंगम योनियों में जन्म लेता रहता है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इन चारों पदार्थों की प्राप्ति में विषयों का चिंतन अधिक बाधक है। इन चारों पदार्थों में मोक्ष सर्वश्रेष्ठ है। राजन, भगवान सभी प्राणियों में वास करते हैं, उन्हें तुम अपने में ही समझो कि वह मैं ही हूँ। इस प्रकार ज्ञान प्राप्त होने पर वह आत्मा ईश्वरमय हो जाता है, और शीघ्र ही भगवान को प्राप्त कर लेता है। तुम निरंतर श्री वासुदेव की शरण में रहकर उनका भजन करो। उनकी नौका बनाकर तुम अवश्य ही इस अगम्य भवसागर को पार कर लोगे। श्री मैत्रेय जी बोले, परम ज्ञानी सनंत कुमार जी के वचन सुनकर राजा पृथु अति प्रसन्न हुए। राजा बोले, हे भगवान, आपने मुझ दीन पर कृपा करके यह तत्व ज्ञान दिया है, मैं आपकी क्या सेवा करूं। हे ब्राह्मण, यह शरीर, स्त्री, पुत्र आदि, धन, ओस आदि, पृथ्वी सब आप ही के हैं। मैं यह सब आपको अर्पण करता हूँ। मेरे पास केवल हाथ जोड़ने के जय हे प्रभु जी, जय हे प्रभु जी। हे प्रभु, मेरे पास केवल हाथ जोड़ने के अतिरिक्त आपके लिए और क्या है। यह सब कुछ तो आप ही का है। जय हे प्रभु, आपको मैं क्या दे सकता हूँ। मैत्रेय जी बोले, महाराज पृथु ने उन ब्रह्मर्षियों की अनेक प्रकार से पूजा की। वे सिद्धेश्वर सबके देखते देखते आकाश मार्ग को चले गए। धर्मात्मा पृथु ने इस प्रकार सर्वभौम साम्राज्य लक्ष्मी का भोग धर्म से अहंकार शून्य होकर विषयों में आसक्ति न रखकर किया। उनकी भार्या अर्ची के गर्भ से 5 पुत्र उत्पन्न हुए। उनके नाम अजिताश्व, धूम्रकेश, हर्वज्ञ, द्रविड़ तथा वृक था। महाराज पृथु
दुष्टों का दमन करते हुए इंद्र के समान पृथ्वी का राज करने लगे। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की।